कधीच ठीक आहे. जा समीश, माझा क्लास सुरू झालाय आता. चालू कर. हॅलो, गुड आफ्टरनून. चलो, कल क्या देखा था साइली? न्यू स्टूडेंट इज शरद. ओके. शरद, आपके पास VS कोड इंस्टॉल है? इंस्टॉल किया है आपने? है क्या आपके पीसी में? हेलो, हेलो. हेलो शरद, आवाज आ रही है आपको? त्यांचे साऊंड कनेक्टिव्हिटी नाही झाली आहे बहुतेक. जस्ट अ सेकंड. ओके, ठीक आहे. वेट, सायली, एनी प्रॉब्लेम कालच्या याच्यामध्ये? हॅलो सायली, आवाज येतोय का सायली? दोघांना पण प्रॉब्लेम येतोय का मॅम? नाही, सायलीचं तर दिसतंय तिथे जॉईन, पण हो ना. बोलत का नाही काय माहिती. हम्म. मी एकदा कॉल करते तिला. जस्ट ठीक आहे, ठीक आहे, चालेल. मी एक मेसेज टाकून बघते हे. मम्मा, सायली न्यूज करत आहे. शरद, आप बोल सकते हो?
कनेक्ट कनेक्ट हुए हो आप इससे माइक से? आपका ऑडियो कनेक्ट हुआ है क्या? सेम प्रॉब्लम, अनम्यूट नहीं होता। ओके। हेलो शरद, आपकी आवाज आ रही है अभी। आप कनेक्ट हुए हो? ऑडियो से कनेक्ट हुए? कनेक्ट कर रहा हूँ, वेट अ मिनट, एक मिनट यार। मैम ऑडिबल हूँ अभी मैं? हाँ हाँ, आवाज आ रही है अभी। ठीक है हाँ, तो मुझे ये पूछना था कि आपके पीसी में मतलब वीएस कोड इंस्टॉल है क्या नहीं, क्योंकि हम लोग को जो भी हम अभी लोग कोडिंग करंट करने वाले। कौन सा ऐप बोल रहे हैं मैम आप? वीएस कोड विजुअल स्टूडियो कोड, जो आईडीए है। करेंटली अभी एक्सेस नहीं सिस्टम का, अभी एंड्रॉइड से ही मैं जूम ज्वाइन किया हूँ मैं। ओके, तो अभी मतलब या हाँ, तो आप इवनिंग को रात को मैं कर लूंगा इंस्टॉल। पीसी से कब ज्वाइन करोगे मतलब? अच्छा, तो नहीं आप मैम रोज से मैंने मोबाइल से ज्वाइन? नहीं, अभी फर्स्ट डे मेरा, क्योंकि अभी मैम को बात किया था मैं वैडेंटी मैम की साइड, तो हाँ हाँ। कोई इशू नहीं है, आप स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं ज्वाइन, दैट्स व्हाई आई जॉइन यूजिंग बोथ। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ साइली, साइली, आपको आवाज आ रही है मेरी साइली? यस और नो उतना बता दो मुझे। मुझे आपका आवाज नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोगों ने मतलब अभी हमारा 3 दिन से हम लोग आज आज 4th डे है। ओके शरद, तो यहाँ पे हम लोगों का बेसिक जो था ना, मतलब HTML का कि क्या होता है, पेज क्या होता है, वेब पेज के अंदर हम लोग हेडिंग्स कैसे देते हैं, पैराग्राफ्स कैसे देते हैं, इतना हुआ है। ठीक है, तो वो मैं एक थोड़ा सा आपके लिए रिविजन कर देती हूँ। ठीक है, अभी आपका जो बैकग्राउंड क्या है, आपको पता है कुछ HTML क्या होता है? हेलो? ठीक है, तो ये हमारा है आईडी जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं, वीएस कोड। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। अभी विजुअल स्टूडियो जो है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक हम लोग पीसी के अंदर हमारे फोल्डर क्रिएट करेंगे कहाँ पे भी। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे दिख रहा है फाइल, फाइल के साथ यहाँ पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वी कैन ब्राउज आवर कंप्यूटर। ओके, सो यहाँ से हम लोगों को जो भी फोल्डर हम लोगों ने बनाया है, उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, एंड देन वो पर्टिकुलर फोल्डर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने यही फोल्डर सिलेक्ट किया है। इसके अंदर हम लोगों ने 2 प्रोग्राम्स किए थे कल। जो हमारा सबसे पहला था, जिसके अंदर हम लोगों ने ओनली जो ये होता है कि हमारा एक वेब पेज जो HTML का हम लोग कोड स्टार्ट कैसे करते हैं, राइट, व्हाट इज हेड बॉडी, ये HTML टैग्स, टैग क्या होता है, वो हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक जस्ट क्विक रिविजन बता देती हूँ। कोई भी HTML का लॉन्ग फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जो कि यूज होती है फॉर मेकिंग अ वेब पेज। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज बनाते हैं। कोई भी जब हम लोग HTML की फाइल हम लोग बनाएंगे, सिंपल, या फोल्डर के बाजू में जो फर्स्ट वाला दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है विथ .html। ठीक है, विथ .html एक्सटेंशन आप लोगों को देना है, .html एक्सटेंशन देने के बाद ऐसे कुछ आप लोगों को फाइल दिखती है। ओके, नाउ अभी सबसे पहले जो हम लोग, जैसे कि कोई भी अगर हम लोगों को सपोज अगर मुझे कुछ ऐसे लिखना है, या फिर मुझे कुछ टॉपिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं, राइट। तो कोई भी अगर ये यहाँ पे सपोज एक वेब पेज है, ठीक है, तो यहाँ पे वेब पेज के अंदर क्या है, ये एक जूम का है, तो यहाँ पे उन्होंने हेडिंग दिया है। ठीक है, कोई भी अगर वेबसाइट हम लोग यूज करेंगे, कोई भी हम लोग वेबसाइट यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिखता है, अगर सपोज ये फेसबुक का पेज है, राइट, उसका यहाँ पे उनका लॉगिन का पेज है, देन यहाँ पे हम लोगों को एक इमेज दिख रही है फेसबुक की, देन लॉगिन बटन है, ये सारा है, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये हम लोग बना सकते हैं
स्ट्रक्चर जो हम लोग जिसको बोलेंगे वो हम लोग बना सकते हैं HTML के अंदर। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि पेज के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, जब ये है हमारा हेडर, देन नीचे का है फुटर, और ये हम लोग बोलेंगे इसको बॉडी। वैसे ही हम लोगों को जो भी हम लोग फाइल लिखते हैं, HTML की फाइल जब हम लोग राइट करते हैं, एट दैट टाइम हम लोगों को वहां पे भी हम लोगों को हेडर, बॉडी एंड ये होता है हमारा हेडर जो होता है, हेडर एंड देन बॉडी। यहाँ पे हम लोगों को दोनों ही पार्ट में डिवाइड कर किया है हम लोगों ने। एक हेड होता है, देन हम लोगों का बॉडी होता है। तो सबसे पहला जो टैग होता है, जो कि हमारा स्टार्टिंग, हम लोग जैसे कि HTML अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला जो टैग होता है, टैग का मीनिंग है सिंपल, ये क्या करता है, कंटेन्स, टैग कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन और वैल्यू हम लोग उसको बोलेंगे। ठीक है, हम लोग टैग देते हैं, ये जो हमारा एंगुलर ब्रैकेट है, एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दे देंगे HTML, जो कि सबसे पहला टैग होता है हमारा HTML टैग। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट टैग। ओके, यहाँ पे अभी VS कोड क्या करेगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा ऑटोमेटिक क्लोज करने का। जब आप लोग HTML लिखते हो एंड क्लोज का साइन देते हो, तो ये VS कोड ऑटोमेटिक आपका जो टैग है वो टैग क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग टैग एंड दिस इज क्लोजिंग टैग। ओके, ठीक है, टैग क्या होता है, टैग इज कंटेनर which stores some information। ओके, यहाँ पे टैग हम लोग टैग डिनोट करते हैं एंगुलर ब्रैकेट के साथ, दिस इज ओपनिंग टैग एंड दिस इज क्लोजिंग टैग। ठीक है, इसके बीच में इसको हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो है ये हमारा ओपनिंग टैग। ओके, एंड टैग अगर ओपन है तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, दिस इज क्लोजिंग टैग। ओके, यहाँ पे ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा वो है HTML टैग। ठीक है, जिसको हम लोग पेरेंट टैग बोलते हैं। ओके, जिसके साथ हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये है जो है हमारा सबसे पहला टैग है, ये वाला टैग। ओके, अभी ये जैसे कि ये एक फेसबुक वाला वेब पेज है, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है फेसबुक लॉगिन और साइन अप, जिसको हम लोग बोलते हैं फेसबुक का टाइटल, राइट। दिस इज द टाइटल ऑफ फेसबुक वेब पेज। ये एक वेब पेज है, इसको हम लोग जो भी वेब पेज ये चलता है इसको, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ वेब पेज। ओके, ये एक वेब पेज है। वेब पेज का सबसे यहाँ पे ऊपर जो दिखता है दैट इज योर टाइटल। ओके, तो अगर हम लोगों को भी कोई भी वेब पेज बनाना है तो इसके लिए हम लोगों को कुछ टाइटल देना पड़ेगा। सेम यहाँ पे हम लोग देते हैं एक हेड टैग, उसके अंदर होता है हमारा एक हेड टैग। ओके, और हेड टैग के अंदर हम लोग देते हैं टाइटल टैग। ओके, एंड इस टाइटल में हम लोग दे देंगे सपोज माय वेब पेज। ठीक है, सेव करेंगे एंड रन करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन हम लोगों ने VS कोड के अंदर ऐड किया है, जो हम लोग वहां पे यहाँ पे गो लाइव का एक ऑप्शन हम लोगों को दिखाता है, और वो करने के बाद हमारा जो कोड है वो कोड रन हो जाता है। दिख रहा है यहाँ पे ऊपर माय वेब पेज। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है demo.html, जो कि हमारी फाइल का नेम है, एंड यहाँ पे जो हम लोगों ने टाइटल दिया है माय वेब पेज, दिस इज माय टाइटल। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पे इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं बॉडी टैग। ठीक है, ये होती है बॉडी। अभी जो हेड टैग में हम लोग देते हैं, जो भी कोडिंग हम लोग करते हैं, वो हमारा वेब पेज के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को वेब पेज क्या है, वेब पेज पूरा एक ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे ओनली आप लोगों का जो टाइटल है वो टाइटल ही आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, टाइटल यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का। देन अभी मुझे क्या करना है, इस वेब पेज पे कुछ लिखना है। तो अगर वेब पेज पे हम लोगों को कुछ लिखना है तो वो लिखना होगा हम लोगों को हमारे बॉडी टैग में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा टैग आता है H1। H1
H1 का मीन सब, अगर किसी भी वेब पे कोई भी हम लोगों को वेब पेज बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, हेडिंग देते हैं, राइट। तो हेडिंग के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे H1 to H6 टैग। और हेडिंग 1 सपोज मैं यहाँ पे दे देती हूँ। ठीक है, सेव। दिख रहा है हेडिंग 1? हेलो शरद, कुछ समझ में आ रहा है? आपके लिए मैं हाँ रिपीट कर रही हूँ ये वाला। हाँ, अनम्यूट क्यों हूँ, देख ही रहा हूँ। आप वर्किंग हो क्या? हाँ मैम। आप वर्किंग हो, मतलब जॉब नहीं कर? मैम, अभी तो करंटली अभी कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, बस गवर्नमेंट एग्जाम से प्रिपरेशन चलते रहता है। अच्छा, तो आज ओके, ठीक है ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ मैम, ये बेसिक्स तो पहले ही पढ़ चुका हूँ, बस देख ही रहा हूँ मैं क्लास। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने आपको पहले पता है क्या ये सब? तो फिर मैं हाँ डायरेक्टली मैम, बेसिक्स HTML इंटरमीडिएट ये सब पता ही था, लेकिन फिर भी रिवीजन पूरा हो जाता। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है तो मैम, हमारे कंटिन्यू। पास हेडिंग के कितने टैग्स है? हेडिंग के टैग्स है हमारे पास 6 टोटल। ठीक है, H1 to H6 टैग्स है। ओके, अगर ये हम लोग रन करिए तो रन करने के बाद कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिखता है। ठीक है, H1 पूरा सबसे ज्यादा सबसे बड़ा हेडिंग टैग, देन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6th। ओके, ऐसे कुछ आप लोगों को दिखता है। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, कल हम लोगों ने पढ़ा था पैराग्राफ टैग, ठीक है, कमेंट टैग, BR टैग एंड HR टैग। ओके, यहाँ पे अगर सपोज कमेंट क्या होती है? कमेंट इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे कमेंट टैग। और कमेंट हम लोग कैसे देते हैं? सिंपल, जो भी हमारा एंगुलर ब्रैकेट होता है, एंगुलर ब्रैकेट, देन एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड यहाँ पे हम लोगों का डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे ग्रीन कलर के अंदर जो है वो आपकी कमेंट आ जाएगी। ये जो पार्ट होता है, दिस इज नॉट योर पार्ट ऑफ वेब पेज, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ वेब पेज। ठीक है, वेब पेज का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आई कैन राइट इन कमेंट। ओके, देन उसके बाद हमारा पी टैग आता है। पी टैग मीन्स व्हाट? अगर सपोज मुझे कुछ ये देना है, पैराग्राफ देना है, तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं पी टैग, पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, सपोज पैराग्राफ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग पी टैग दे देंगे। एंड अगर मुझे कुछ सैंपल पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ पे LO टाइप करने के बाद आप लोगों को एक लॉरेम दिखाई देगा। ठीक है, सेम उसको जस्ट ये करना है, एंटर करना है, तो यहाँ पे आप लोगों का एक सैंपल पैराग्राफ आप लोग का बन के आ जाएगा। ओके, सपोज अगर मुझे यहाँ पे स्पेसिंग देना है, बीच में दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग देना है, या फिर ये हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग देना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे BR टैग। ठीक है, ब्रेक टैग। एंड ब्रेक टैग के बाद दूसरा है हमारा HR टैग। HR टैग का मीनिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। BR का मीनिंग क्या होता है? लाइन ब्रेक। BR, ठीक है, यहाँ पे BR का ये जो है हमारा ब्रेक के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, एंड HR ये सिंगल वेब एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। ठीक है, HR टैग मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे उसको सेव किया, सपोज ये पैराग्राफ मैंने एंड रन किया, तो पैराग्राफ.html। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग आ गया, एक हेडिंग दे दिया हम लोगों ने H1 के साथ, H2 के साथ। H2 वाला एक हेडिंग दिया था। ठीक है, दिस इज पैराग्राफ टैग। देन उसके बाद BR टैग यूज किया एंड HR टैग। HR टैग क्या करेगा? HR टैग आपका जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके लिए बना के देगा। ठीक है, एंड BR टैग इसके बीच में, दोनों एलिमेंट के लिए बीच में आपका स्पेसिंग दे देगा। ठीक है, दोनों वेब एलिमेंट जो है उसके बीच में स्पेसिंग आप लोगों को वहां पे वो दे देगा। ठीक है, तो कल हम लोगों ने इतना पढ़ा था। साइली, कुछ प्रॉब्लम? एनी इशू?
ओके, ठीक है, ठीक है। सो आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मीनिंग क्या है? सपोज अगर मुझे format.html, यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे, देन format.html। ओके, अभी यहाँ पे सपोज मुझे जो मेरा जो ये है, हम लोग बोलेंगे जैसे कि मुझे कुछ टेक्स्ट जो है उसको इटैलिक करना है, या फिर उसको बोल्ड करना है, या फिर उसको स्मॉल करना है, सबस्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास जो है यहाँ पे टैग्स आते हैं, ठीक है। वो टैग्स हम लोग आज देखेंगे। देन हेड, इसके अंदर टाइटल टैग, फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग ले लेंगे बॉडी टैग, ओके। एंड यहाँ पे सपोज हम लोग दे देंगे यहाँ पे कुछ मुझे बोल्ड चाहिए, तो बोल्ड के लिए आता है हमारा बी टैग, ओके। दिस इज बोल्ड टैग। सेव करेंगे, लेट्स चेक ये काम कर रहा है नहीं, ठीक है। ये बोल्ड में आ गया, ओके। देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, और एक दूसरा टैग जो है वो होता है इटैलिक। अगर मुझे कुछ इटैलिक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे सपोज आई, ठीक है। दिस इज इटैलिक टैग, ओके। यहाँ पे देखो अभी ये क्या हो रहा है, इसके आगे ही आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये जो टैग है, ये टैग, ये जो लाइन है, ये इसके नीचे चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को यूज करना पड़ेगा बी आर टैग, ओके, बी आर। यहाँ पे हम लोग बी आर टैग यूज करेंगे, एंड देन यहाँ पे मुझे जो भी मेरा वो वाला था यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज इटैलिक। इटैलिक टैग होता है, देन बोल्ड होता है। देन हम लोगों को अगर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है, जहाँ पे मुझे बताना है कि ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है, देन वहां पे हम लोग यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग टैग। देन उसके बाद आता है यहाँ पे अगर कुछ डिलीटेड है, ठीक है, मुझे कुछ डिलीट करना है, डिलीट के लिए डिलीट टैग आता है, ठीक है। जब हम लोग डिलीट वाला लेंगे, डिलीट, देन यहाँ पे दिस इज डिलीटेड टैग, ओके। तो यहाँ पे ऐसे वो क्रॉस लाइन आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ डिलीटेड टैग। यहाँ पे वो क्रॉस लाइन, अगर आप लोगों को क्रॉस लाइन देना है तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे डिलीट टैग। यहाँ पे भी हम लोगों को हर बार क्या करना पड़ेगा, अभी बी आर टैग यूज करना पड़ेगा, सो दैट मेरा जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में, ओके। देन उसके बाद आता है सुपर से सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक ले लिया, हम लोग ले लेंगे सपोज एक पी टैग लेती हूँ, ठीक है। अभी एक टैग के अंदर हम लोग दूसरा भी टैग दे सकते हैं, ठीक है, एक टैग के अंदर हम लोग दूसरा टैग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैंने पैराग्राफ लेती हूँ एक छोटा सा, चलो ये वाला इतना ही है, इसको करेंगे कॉपी, एक पैराग्राफ टैग में के अंदर हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ओके, ऑल सेट, ओके। नाउ अभी ये हो गया पैराग्राफ टैग, ठीक है। सपोज मुझे बताना है कि इसके अंदर ये जो पराग मिल्क है, ठीक है, ये वाला जो नेम है, ये नेम मुझे ये चाहिए, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग। तो एक टैग के अंदर हम लोग दूसरा टैग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिया स्ट्रॉन्ग, इसको हम लोग करेंगे क्लोज। और ये जो है पराग क्या आ गया, पराग मिल्क फूड्स, ठीक है। चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे एंड यहाँ पे दे देंगे, जस्ट सेव, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग मीन्स व्हाट, जो भी अगर आप लोगों को कुछ हाईलाइट करना है तो यहाँ पे आप लोग यूज करोगे, क्या यूज करोगे, स्ट्रॉन्ग वाला टैग, ठीक है। यहाँ पे बोल्ड वाला, इटैलिक हो गया, डिलीटेड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अभी सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट मतलब जैसे कि मुझे कुछ ये देना है ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा पी टैग लेती हूँ, ओके, दिस इज सबस्क्रिप्ट टैग, ओके। अभी ये जो सबस्क्रिप्ट है, मुझे क्या करना है, इसको सबस्क्रिप्ट बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एक सबस्क्रिप्ट टैग, SUB,
वो वाला टैग, इसको क्लोज कर देंगे एंड यहाँ पे इसको दे दूंगी यहाँ पे, ठीक है। या फिर दिस इज सबस्क्रिप्ट वाला है ना, सब स्क्रिप्ट टैग, ओके, ठीक है। जैसे ये जो है सबस्क्रिप्ट ऐसे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, जैसे कि हम लोगों को कुछ H2O देना है, ठीक है, तो H2 को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सबस्क्रिप्ट करना पड़ेगा एंड O को, ठीक है। जैसे कि H2 कुछ फॉर्मूलाज लिखना है, H2O H2SO4, राइट, तो यहाँ पे हम लोगों को वहां पे जो सब स्क्रिप्ट वाला टैग है वो टैग ओपन यूज करना है, ठीक है। ओके, ऐसा ही एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब क्या, कि जैसे स्क्वायर वगैरह हम लोगों को कुछ देना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग। सो दिस इज, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे SUP, सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट टैग, ओके, जस्ट सेव, चेक करो, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट मतलब अगर मुझे कुछ ऊपर देना है, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। एंड सबस्क्रिप्ट का मीनिंग है, सपोज अगर मुझे कुछ H2O जैसे कुछ देना है, देन हम लोग सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे, ओके, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक हेडिंग दे देंगे हम लोग H2, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, सेव, ठीक है। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, ये हो गया बोल्ड, दिस इज इटैलिक, दिस इज डिलीटेड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये समझ में आया ये कैसे देना है, एक टैग के अंदर हम लोग दूसरा टैग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे सबस्क्रिप्ट एंड दिस इज सुपरस्क्रिप्ट, ओके। ठीक है, साइली करो अभी ये, आपने ओनली इधर से ज्वाइन किया ना, आप करो और मैसेज करो मुझे होने के बाद। शरद आप कर लोगे ये बाद में। यस मैम, आपको मैं बाद में कम्युनिकेट ठीक करके है, बता दूंगा, कोई इशू नहीं हाँ है। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा।
डन सायली? हो करतेच आहे. ओके आता ओके. आहे ना ऑडिबल? हा हा येतोय आवाज. हा. यस, लिंक वाला टॉपिक बताना है मुझे. हाउ टू ऐड लिंक इन योर वेब पेज. डन सायली? थोडं राहिलंय. ठीक आहे. एक स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा. ठीक है. एक एक हो घेतलाय. छोटा सा टॉपिक बताना है. लिंक हम लोग लिंक जो होती है, हाँ, लिंक कैसे ऐड करते हैं हमारे वेब पेज के अंदर. ओके. सो एक न्यू बेसिक्स में है क्या ये भी जो लिंक? हाँ बेसिक्स में ही ना ये लिंक वाला बोल रहे हो आप? HTML हाँ हाँ, जो बेसिक में ही है सारा. HREF वाला बोल रहे हो ना मैम आप? हाँ हाँ, राइट राइट, HREF एट्रीब्यूट वाला. अच्छा हाँ ठीक है, हाँ नो हाँ वरीज. हाँ, वही. ठीक है. सो लिंक डॉट HTML अभी आपको जैसे पता है, लेकिन साइली इज न्यू फॉर दिस. ठीक है. तो मुझे एकदम बेसिक से पढ़ाना है. ओके. हेड, देन हम लोग देंगे टाइटल, लिंक टैग. ओके, लिंक टैग. देन हेड के अंदर यहाँ पे ले लेंगे बॉडी. सो क्लोज. ओके. सो सपोज एक H2 टैग लेते हैं. H2 एंड आफ्टर H2 टैग यहाँ पे हम लोग दे देंगे दिस इज लिंक टैग एग्जाम्पल. ठीक है. अब यहाँ पे सपोज कोई भी, अगर जैसे कि हम लोग कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं, राइट, तो यहाँ पे अगर कोई भी वेब पेज ओपन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये लिंक होती है. जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये उसके हम लोगों को रीडायरेक्टेड करवाता है. राइट. तो ये हम लोग हमारे वेब पेज के अंदर कैसे करें. ठीक है. तो सिंपल, सपोज अगर मुझे इसी का करना है. ठीक है. चलो, अगर यही है तो इसी को हम लोग कॉपी करेंगे. अभी ये ओपन है तो इसी को अगर मुझे कॉपी करना है, सेम URL कॉपी करेंगे. देन हम लोग अगर लिंक ऐड करनी है, देन वी फॉर लिंक, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ए टैग, जिसको हम लोग एंकर टैग बोलते हैं. ओके. यहाँ पे हम लोग को देना होता है href इक्वल्स टू जो भी आप लोगों का URL होगा, URL. ठीक है. एंड यहाँ पे मैं उसका नाम दे देती हूँ. सपोज दिस इज पराग मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क फूड. ओके. जस्ट सेव. ओके. पराग मिल्क फूड, एक हम लोगों को यहाँ पे लिंक मिल जाती है, हाइपर लिंक. अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो वो क्या करेगा, सेम ही टैग में मुझे, सेम ही विंडो में मुझे क्या करेगा, सेम टैब में मुझे वो ओपन करके देगा. अगर बैक आए तो हम लोग यहाँ पे फिर से बैक हो जाएंगे. ठीक है. अगर मुझे और एक सपोज सिंपल गूगल का देना है, google.com हमारा जो है फेवरेट, google.com. देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए टैग, फिर से यहाँ पे BR टैग दे देना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो वो एक ही लाइन में आ जाएगा. ठीक है. और एक BR टैग दे देंगे. ओके. देन यहाँ पे फिर से ए टैग, ए एंकर टैग. ओके. एंड इसके अंदर हम लोग दे देंगे href एंड हमारा गूगल का ये ऑप्शन. एंड यहाँ पे उसको नाम दे देती हूँ मैं गो टू गूगल. ठीक है. जस्ट सेव एंड लेट्स चेक. ओके. यहाँ पे हम लोगों को पराग मिल्क फूड एंड गो टू गूगल का दो. अगर मैंने गो टू गूगल पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे मुझे वो गूगल वाला वेब पेज ओपन करके देगा.
ठीक है, और यहाँ पे उसने मुझे ये वाला क्या के दिया था। ठीक है, तो अगर कोई भी लिंक है, सपोज अगर मेरा लिंक जो है यहाँ पे लिंक ओपन नहीं हुई, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सपोज अगर यहाँ पे कुछ गलत हो गया, ठीक है, नाम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ऑल्ट टैग, ऑल्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दे देंगे सपोज अल्ट। अल्ट का मीनिंग क्या होता है, अल्टरनेटिव या फिर अल्टरनेटिव, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, चलो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल food.com। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये हो गया, ये आप लोगों का क्या होगा, विद इन द सेम ब्रैकेट, विद इन द सेम टैब, एक ही टैब में जो आप लोग आपका वेब पेज है, उसी वेब पेज के अंदर ये फर्स्ट वाला लिंक ओपन करेगा। अगर हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक किया तो ये फर्स्ट वाला ओपन होगा। अगर सेकेंड वाला वेब पे हम लोगों ने सेकेंड पे क्लिक किया तो सेकेंड वाला जो वेब पेज है वो हमारे लिए यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ओके, दिस इज हाउ वी विल लिंक अ दूसरा लिंक इन अवर वेब पेज। ठीक है साइली? हम्म, मी करून घेऊ का लगेच? हाँ हाँ करायचं आहे हे। ठीक है, कर लो ये। ठीक है, उसके बाद एक एक एट्रीब्यूट हम लोगों को यहाँ पे और एक देना है, जिसका नाम है, हम लोग यूज करेंगे टारगेट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एट्रीब्यूट एंड ये वैल्यू उसकी। ओके, दिस इज एंकर टैग, ये टैग है, देन href इज द एट्रीब्यूट एंड दिस इज वैल्यू। ठीक है, जब भी हम लोगों को कोई लिंक देनी होती है तो हम लोग यूज करते हैं href। ओके, href जो कि हमारा ये करता है, यूआरएल क्या करता है, यूआरएल फ्रेगमेंट। ठीक है, जिसके अंदर हाइपरलिंक वर्ड, यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा एचरेफ, जब भी हम लोग एचरेफ करोगे तो लिंक टैग के अंदर जैसे भी लिंक आता है यहाँ पे ये हाइपर लिंक हो जाता है। ठीक है, ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, जैसे हम लोग यही इस पे माउस ओवर करें तो यहाँ पे एक हैंड का एक जैसे जो सिंबल है वो सिंबल आ रहा है, राइट, दैट इज लिंक। उसके ऊपर से हम लोग को पता चलता है कि ये एक लिंक है। ओके, अगर अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये सेम ही टैग में, सेम ही टैब में ओपन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सपोज उसका टारगेट सेट किया, टारगेट यहाँ पे देखो ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप, सेल्फ किया तो वो विद इन द सेम इस पे हो जाएगा। सपोज अगर मैंने यहाँ पे ब्लैंक सेट किया, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग उसको क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, न्यू टैब में ओपन करेगा। ठीक है, मिल्क फूड्स है वो। ठीक है, जस्ट सेव, फिर से जाएंगे उस पे एंड लिंक टैग। ठीक है, अभी उसने ये क्या किया, ये हमारा वेब पेज है, हमारा वेब पेज ये था, लेकिन उसने क्या किया, अभी न्यू टैब ओपन किया एंड उस न्यू टैब के अंदर उसको ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे टारगेट ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक का मतलब क्या है, अगर हम लोगों ने टारगेट ब्लैंक सेट किया तो वो क्या करेगा, ये ही जो सेम लिंक है ये लिंक ओपन करेगा विद इन न्यू टैब। सायली समजतंय का? समजतंय, फक्त हे थोडंसं टार्गेटचं जे आहे थोडंसं डिफिकल्ट वाटतं. ओके, यहाँ पे ये जो टारगेट वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज एट्रीब्यूट। ठीक है, टैग के इसमें अगर हम लोगों ने कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं तो उसको दिस इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूट। और अभी ये जो एट्रीब्यूट है ये टारगेट एट्रीब्यूट है, इक्वल टू करके जो भी इसकी वैल्यू होती है, जो भी इक्वल टू करके जो भी आप लोगों को वर्ड्स दिखते दैट इज वैल्यू। ओके, अभी सिंपल अगर मैंने यहाँ पे टारगेट नहीं दिया था, ठीक है, हम लोगों ने अगर टारगेट सेट नहीं किया, इसको सेव करते हैं, फिर से यहाँ पे जाएंगे लिंक टैग के अंदर, ये क्या करेगा विद इन, अभी देखो यहाँ पे सेम ही टैब में उसको जो हमारा वेब पेज है सेम ही, अगर मैंने यहाँ पे बैक किया तो मेरा जो वेब पेज है जो हम लोगों ने डिजाइन किया है उसी में आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक टारगेट सेट किया है जो कि, और जिसके अंदर मैंने दिया है ब्लैंक, ठीक है, तो ब्लैंक जब हम लोग देते हैं तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि जो हमारा लिंक है वो दूसरे टैब में ओपन हो जाएगा।
वो इट विल ओपन अ न्यू टैब फॉर दिस लिंक, जो भी लिंक हम लोगों ने उसके अंदर दिया है। ओके, सायली समझ में आ रहा हो. आहे सायली? हा, येस. ठीक आहे. टार्गेट ओनली फक्त काय करतं, जेव्हा आपण टार्गेट सेट करणार तेव्हा हे जी लिंक आहे ही लिंक ओपन होईल आपली दुसऱ्या टॅबमध्ये. आता जसं मी गुगल केलंय, ठीक आहे. सेम आपण याच्यावर जाऊया. सपोज जर मी गुगल केलं ते काय होईल? सेम याच्यातच ओपन होतंय. का? कारण की याला मी ब्लँक जो आहे, टार्गेट जो आहे तो टार्गेट सेट केलेला नाहीये. ओके. हो. बॅक केलं, परत तेच. बट याला हे काय करेल, हा न्यू टॅबमध्ये माझं जे लिंक आहे, जी लिंक आहे माझी, ती लिंक दुसऱ्या टॅबमध्ये ओपन करेल. ओके. दॅट इज टार्गेट एलिमेंट. ओके. Saili, do you have any doubt? Please ask. येस. होतंय सायली? लिंक हो, ऍड होत आहे. होतीये बरोबर?
तिथेपर्यंत झाली करते. मग मला प्लीज तुम्ही ना हे आता जे काही टार्गेट मध्ये जे 4 होते ना सेल्फ ब्लँक हा आणि पेरेंट हा 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 मला ते सगळ्याचं एक एक्झाम्पल दाखवत होतं म्हणजे मला कळेल नक्की कोणत्या टार्गेट मध्ये काय होतं. ठीक आहे. म्हणजे मला काही आयडियाच नाहीये ना त्यासाठी मी म्हणते. हा हा काय प्रॉब्लेम नाही. एवढा याची काही गरज नाही आपल्याला. सेल्फ आणि ब्लँक मध्येच चालतं आपलं. ओके. ओके ठीक आहे तरी पण घेऊया आपण. ओके नो प्रॉब्लेम. सपोज हा फेसबुक आहे, याला ओपन करूया. देन लिंक टॅग. सपोज फेसबुकला घेऊया खाली. BR टॅग यूज. पॅरेंट ऍज अ पॅरेंट हा होईल. ठीक आहे. फेसबुक आपण केलंय. फेसबुक मध्ये काय होईल, सपोज मी फेसबुकला काय दिले ते पॅरेंट टॅग दिले म्हणजे काय तो सेम याच्यामध्ये ओपन करेल. जसं आपण काही नाही दिलं किंवा ब्लँक दिलं, सॉरी सेल्फ दिलं तरी पण चालेल. म्हणजे काय इथे आता मी परत गेली तर परत माझा जो फेसबुक आहे तो फेसबुक ओपन होईल. इथे काही चेंज नाहीये. हा, ओके. ते ऍज इट इज राहणार. हा ते ऍज इट इज आहे. सेल्फ आणि पॅरेंट मध्ये काहीच डिफरन्स नाही. फक्त ब्लँक काय करेल, न्यू याच्यामध्ये तो ओपन करेल. हे टॅग घेते इथे परत href. फेसबुकच घेऊया इथे पण आणि टार्गेट टॉप. BR टॅग देऊन देऊया म्हणजे काय होईल तो खाली येईल. Just see. फेसबुक त्यांनी एकच घेतलंय, दुसरं काय घेतलं. दुसरं बुक. VS कोड डाउनलोडचा ऑप्शन घेऊया आपण. आलंच तर ते पण आपण इथे काय केलेलं नाव नाही दिलेलं. ठीक आहे म्हणून नाही आला ते. हो. VS कोड. हा पण आपला सेम काम करेल याच्यामध्ये एवढं काही. म्हणून फक्त ब्लँक आणि जो सेल्फ आला आहे तो आपल्या लक्षात ठेवायचा. बाकी सेमच काम करतो. ठीक आहे. ओके. डन.
नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। हॅलो सायली, हो उद्याचं सेशन आहे ना 5:00 ला असेल, म्हणजे इथून पुढचे रेग्युलर 5 वाजताचेच असतील. ठीक आहे चालेल. ओके. 5ला नाही मॅम, उद्या सॅटर्डे आहे ना, सॅटर्डेला सेशन उद्या सॅटर्डे आहे, तर उद्या नाही घेणार आहे का तुम्ही? 5 नाही नाही. ओके ठीक आहे, मी हम्म, कॉलवर बोलते, हम्म. मग अपडेट करते हो ग्रुपवर. हो ठीक आहे चालेल. ओके. ओके बाय. बाय.